तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही मजेदार पर्सनैलिटी है, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ टैलेंट, हमारे आरजे कृष्णा भाई। और इनसे बात करने से पहले हम ज़रा कंफ्यूज है कि इनसे बात किस बारे में करें, क्योंकि भाई साहब म्यूजिशियन भी है, डबिंग की तो इनकी सब ने देखी है, रीलें हम सब ने, अभी कमेंट्री से छाए हुए हैं। तो भाई आप ही बताओ, आपसे किस बारे में बात की जाए पहले शुरुआत में? भाव से भूत की बात। भाई ये इंटरेस्टिंग लगता है हमारी जनता को भाई। ये भाई बहुत पॉडकास्ट देख रहे हो आजकल। भूत की बात कर लो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत टाइम से आप लोगों को देख रहा हूँ। भाई हम आपको ढूंढ रहे हैं ऐसे बहुत दिनों से, आप हाथ नहीं आ रहे, अब आ ही गए आप। दिल तो के बहुत साफ भाई हैं, 7 महीने लग गए ना आने में यहाँ। सही में लगातार मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा नहीं, ये बीच में फिर क्रिकेट आ गया, फिर कुछ आ गया, बट मेरे को था कि जाना मिलना, क्योंकि मैं यूट्यूब के ज़माने से आप लोग को देख रहा हूँ, वो ज़माना तो बहुत बढ़ता जा रहा है। पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हरे सोफे पे बिठाया हो जिस पे आरटी लिखा हुआ है। मज़ेदार है, ब्रांडिंग बहुत बढ़िया है, कस्टमाइजेशन बढ़िया करवा रखी है, और बैठने में बहुत कंफर्टेबल है। ये ऑफर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। शुरुआत करते हैं थोड़ा आपकी रेडियो जर्नी से। आपने रेडियो में भाई दिल्ली में तो जितने लोग भाई को जानते हैं, सुना होगा। मुझे किधर देखना? आपका ये है कैमरा, सबके लिए क्लोजअप है भाई साहब, महंगा सेटअप है ये मैं समझ गया, कैमरे लेस हो रखे हैं पूरे। इतनी बंदूक नहीं होंगी नोएडा में जितने कैमरे इस वक्त इस कमरे में हैं। लेकिन किराए के। लेकिन किराए के। ये लाइन बहुत अच्छी है। तो रेडियो की बात करते हैं भाई। रेडियो देखो, सबकी जर्नी में ना ये बड़ी जरूरी चीज़ है। आप कुछ भी प्लान कर लो, वो होता तो है नहीं। हाँ, आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, और लंबे पॉडकास्ट भी नहीं चल रहे। सही बात। छोटी बात करेंगे फटाफट, चल रहे हैं कुछ एक चल रहे हैं। भाई हमारे लंबे चल रहे हैं। आपका तो क्या कहने लंबा चल रहा जी। तेरी जान कसम ले लंबा, ले लंबा। तो मेरे हिसाब से रेडियो की जर्नी कभी नहीं सोचा था मुझे बनना था म्यूजिशियन ही। अच्छा। लेकिन हरियाणा में एग्रीकल्चर, इतना कल्चर की जगह ही ना है। तो सही वहाँ बात है। इतनी ज़्यादा खेती हो रही है, गाने वाने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मैं घर से ही म्यूज़िक अपने आप ही, कोई वहाँ कोई गुरु वुरु तो कोई थे नहीं, घर पे ही गा रहे हैं। ब्राह्मण परिवार से था मैं, तो हमारे घर पे पूजा पाठ बहुत था, ठाकुर जी को भोग लग रहा तो भोजन मिल रहा है, तो ये अभी तक चल रहा है। तो वहाँ भजनों से शुरुआत हुई थी। तो मैं जो स्टैंड अप शोज़ भी कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा पहला सेट यही है कि मैं कुरुक्षेत्र में कैसे यहाँ तक ये जर्नी बनी है। तो उसमें रेडियो कहीं नहीं था, म्यूज़िक था। अच्छा। मुझे था कि इंडियन आइडल में एक दिन ही आऊँगा, रातों रात फेम। भाई ऑडिशन तो दिया होगा आपने? बहुत दिए। लाठी यहाँ नोएडा में मैं एक ही बार आया हूँ, और उसी दिन लाठियाँ चली हैं। अच्छा जी। यहाँ से गई है लाठी स्लोमो में, यूं ज़ुप। ये लाठी चार्ज हो कैसे जाता था? वहां तो सिंगर आ रहे हैं, वहां हुड़दंगी कौन आ रहा है? हुड़दंगी आते थे ना, अब बाद में पता चला वो लाइनों में जो सो रहे हैं वहाँ पे, रात को मौज लेने के लिए आते थे मौजी लोग। अच्छा। अरे हमें सुना, ये तो मंचले हो गए, मुसाफिर हुई यार, सुना चल। अच्छा। तो वहाँ पकड़े जाते थे, तो वहाँ भीड़ हो जाए। और मैंने देखा उस टाइम पे इंडियन का क्रेज ऐसा था 2006-2004 में कि एक बार ही लाइफ चेंज हो रही है। नोएडा में लोग रातों से बैठे हैं भाई, दूर दूर से आके, और ऑडिशन चल रहे हैं। ऑडिशन देने के बाद वो मुझे कह रहे हैं थोड़ा सीखो। अच्छा। भाई 8 घंटे हो गए लाइन में खड़े हुए, और आदमी कह दे सामने जाती थोड़ा सीखो। सीख के आओ। हम क्या कर रहे हैं भाई बताओ। तो कौन से राउंड तक पहुंचे थे? मैं तीसरे तक जाता था, सारे गामा में भी तीसरे तक गया। अच्छा। इंडियन में तीसरे तक, लेकिन बात नहीं बनी। अच्छा। फेम गुरुकुल का भी उस टाइम पे अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल में आ चुके थे, वो वाला। तो भाई आप समझे नहीं क्या? आप उस टाइम समझे नहीं, आप बढ़िया नहीं गा रहे हैं क्या? मैं गा तो रहा था, वो कहते कि भाई थोड़ा सीखो। वहाँ ये था कि और सीखो, थोड़ा राग की भी नॉलेज लो। मैं कहा जी पूरा ही ट्रेंड होके आना, फिर तुम्हारे पास क्यों आना? सही बात है। तो लेकिन उन चक्कर में वो समय जाता रहा। रेडियो कहीं नहीं था इन चीज़ों में, म्यूजिक था। तो मैं जब दिल्ली 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम्स बढ़िया चरम पे थी अपने, गोविंदपुरी इलाका, जहाँ माँ के पेट से ही चोरी चकारी चाकू चलाना सीख रहे हैं लोग, मुझे बता रहे हैं अंदर ही चल रही है बच्चे के, जेब में ब्लेड लटका हुआ है, यहाँ पे जीप पे ब्लेड है। ये मुझे प्रेस वाला बता रहा है। अच्छा। कह रहा कहाँ रहने आ रहे हैं यहाँ, ये गोविंदपुरी इलाका है, माँ के पेट से बच्चा सीख के आ रहा है ब्लेड कैसे चलाना है। और मेरे सामने नई एक लैंग्वेज आ रही है। मस्जिद के प्रेस वाले ने मुंह भरा हुआ पूरा, यहाँ ब्लेड चल रहा है, सिर्फ ब्लेड, बहुत ध्यान रखना अपना। और मैं वहाँ कमरा ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए, और क्यों ढूंढ रहा हूँ उसकी वजह थी कि रेडियो सिटी एक स्टेशन था, वहाँ मैंने इंटर्नशिप अप्लाई कर दी भाई। अच्छा। और इंटर्नशिप मिली है कि
एक सुपर सिंगर करके दिल्ली का एक सिंगर ढूंढ रहे हैं। ओह और मेरे अंदर तो कीड़ा था गाने का। मैंने कहा मैं तो गाना ही चाहता हूँ। कह रही हमें गाना नहीं, आपसे लिखवाना है कि ये सारा मैनेज करना है। इंटर्न का काम आपको पता ही क्या होता है भाई, लाइन लगवा दी, चलो भी एक एक को स्टूडियो में लेके आ रहे हो, गाओ वाओ। सारे काम करता है इंटर्न। मैंने सब काम किए, रज के किए। इसलिए मैं हमेशा से आज तक ये फील करता हूँ मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, ना तो गाने में, ना एक्टिंग में, ना लिखने में, ना डबिंग में। मुझे लगता है कि इसमें और गुणी लोग बैठे हुए हैं। हम हर रोज़ करते रहें, रोज़ नया कुआं खोद के पानी पीते रहें। पौनी बोलूं कि पानी बोलूं? पौनी पीते रहे रोज क्योंकि यहाँ ये भी देखना पड़ेगा ना कौन कौन से शब्द इनके पेटेंट है। पौनी चले, नौ चले, चला दे। फरीदाबाद थे, नोएडा थे। तो वही वाली बात थी कि रेडियो कहीं नहीं था, तो रेडियो यहाँ से घुसा 2010 में इंटर्नशिप से। और 2.5 साल इंटर्नशिप करनी पड़ गई। तपस्या भी बहुत बड़ी। पैसा मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला शुरू में। अच्छा, इन्होंने शुरू में तसल्ली दी। अच्छा, अब समझ में आता है जब कोई आपको ये बोले बहुत अच्छा कर रहे हो, यू डू वेरी वेल, बट वी डोंट हैव काउंट नहीं है अभी हमारे पास, जगह नहीं बन रही आपकी। मैं सोच रहा काम भी सारा करवा रहे हैं, जगह भी नहीं बन रही, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो जगह बनने में 2.5-3 साल लगे। और वो काम करा पहले जो क्रिएटिव था ही नहीं। फ़ोन करते थे भाई, एक्सेल शीट मैनेज करते थे। अरे पीयूष भाई, आपने सुबह के शो पे वो जीता था गिफ्ट। पीयूष बोला हाँ जीता था, बता आपको फिल्म की टिकट देनी? हाँ दे भाई। नहीं आप अपने आईडी प्रूफ दो। और पीयूष भाई भी चंट थे, 2 टिकट में तो काम ना बने। पीयूष भाई ने 3 जगह से फ़ोन करवा रखा। अच्छा, अलग अलग। तो मैं वो जांच करता था कि आदमी अपनी आईडी के साथ सही है, सही बिनर है या नहीं। अच्छा। ये काम दे रखा, पूरी दिल्ली में लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ। कॉल सेंटर की जॉब हो गई यूं तो। 12 बजे बैठता था, इधर फ़ोन कर रहा हूँ, ये भाई बता रहे हैं हाँ जीता। पूछ रहा हूँ सवाल क्या पूछा था आरजे ने, ये सवाल भी बता रहा। अच्छा ठीक है भाई, आप अपनी टिकट ले जाना। या कोई गिफ्ट हैम्पर, पहले रेडियो में क्योंकि बहुत वो था गिफ्ट, तब जेन्युइन था रेडियो। जेन्युइन था और गिफ्ट बड़े दिए जाते थे। और उस टाइम में क्या देते हैं? फ्रिज, टीवी, अच्छा। एलईडी जा रहे हैं। और भाई साहब बहुत, फिर अंदर ही अंदर गेम घूम रही। मैंने अंदर साइकिल एक आरजे को बोल के ले ली, मुझे साइकिल तो दे दे, रोज आना है। मैं कहा ऑटो में आ रही हूँ, 10 रुपए लग रही है। 10 का कहाँ दिल्ली में ऑटो, वो ग्रामीण शेड वाला नहीं लेते आप, पर्सनल लेते थे ऑटो? ग्रामीण सेवा में धक्का दे रहे हैं, फटफट चल रही है वो। मैंने कहा साइकिल का करवा दो जुगाड़, एक आरजे को बोल के मैंने ही साइकिल जीत ली। किसी का दे के। तो वो चल रहा था रेडियो में। ये सेट हो गया था कि आरजे तो बन नहीं सकता, आरजे वाली आवाज़ तो है नहीं। क्योंकि तब मैं देखता रेडियो में वो आवाज़ थी, जी मादा मगरमच्छ जिस तरीके से आपको अपने अंदर तक, तो मुझे लगा ये तो है नहीं, गहरी एकदम डेंस, एकदम भारी ग्रेन गिर रहा है मुंह से निकालनी है और कह रहे हैं कि सिगरेट पी के और भारी करे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक करते ही मैं देख रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जिन लोगों को सुना था, नवेद भाई, मतलब मैं उनको मानता हूँ कि वो वैसा आरजे तो नहीं है। उसके बाद मेरे साथ एक जोड़ीदार बने आरजे आशीष, वो एक नंबर। मैंने कहा यार ये लोग दिल्ली के लोग हैं। नवेद भाई तो क्या भारी आवाज़ थी। मैं कहा ये तो हमारी बस की नहीं है। बट जो ये हरकतें कर रहे हैं प्रैंक कॉल करके, ये करने की ताकत है। ये हो सकता है इनसे बढ़िया भी कर दें कि इन हमारे घर में भी ऐसे कैरेक्टर तो आते रहे हैं। मेरे को लगता है कंटेंट तो घर से शुरू होता है। सबसे पहले तो हमने घर पे ही देखा है। सही बात है। और सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे बापों के पास है। जो कंटेंट बाप के पास है ना, वो जेन्युइन बात कह रहे हो बिल्कुल। कितनी रील बना लो, आज भी एक लाइन में बाप बात खत्म कर देगा, हम रील सोचते ही रहेंगे इसका एंड क्या कर सही बात। एक एंड कर देगा खत्म बात की, 1-2 वर्ड में ही। हाँ, उनके अपने वर्ड, उनकी अपनी डिक्शनरी है। जैसे मेरे बाप ने जो जिप होती है ना, इसका नाम धर रखा था भिक्की। भिक्की। और मेरे दहर रैप्टर में भिक्की भींच दूंगा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इनकी अपनी ही वो है चीज़ें, अपनी चीज़ें सेट है इनकी, मैं इनको छेड़ नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी बना रखी थी। सही तो मैं रेडियो में आ तो गया था, पर रेडियो की जर्नी बहुत ही बुरी थी। सॉरी गाइस, ये बचता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उठा लो उठा लो। नोएडा में तो माफ़ी मांग लो, ठीक रहा है। उठा तो लो, एक बार स्पीकर पे लगा दो। नहीं, बंद कर दिया मैंने। ये बोलेगी ये ले लो, लोन ले लो, मैं नहीं चाहता आवाज़ जाए। ठीक है। तो इंटर्नशिप करते करते एहसास हुआ कि भाई आरजे नहीं बन सकते, लिखाई में आ जाते हैं। क्योंकि मैं थिएटर करता था हरियाणा में, मैं बढ़िया कॉलेज में रागनी गाता था। अच्छा, मेरा एजेंडा ही था रागनी गानी, प्रॉपर वो देसी वाली हारमोनियम पे। और क्योंकि हरियाणा में लड़कियां स्टेज पे नहीं जाती सांग करने, सांग बोलते हैं। अब यूपी में भी बहुत सांग होते हैं, यहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे सांगी हुए। एक चौटाला करके है, वो भी गाते हैं। सतपाल डोसा की रागनी आपके पिताजी सुनते होंगे, पुराने जो बुजुर्ग हुए। तो हरियाणा में तो बहुत हुए, पंडित लक्ष्मी चंद हुए,
और मांगे राम जी हुए। तो मैं बचपन से तो नहीं, बचपन में तो भागवत कथाएं चल रही थी। कॉलेज में मुझे समझ में आया कि थिएटर नाम की कोई चीज़ है, तो हम लोग रागनी से मेरा शुरू हुआ था पैटर्न। हेराइए री बताइए री दिए ज्ञान सरस्वती माही, बाजा चल रहा है। तो हम गा रहे हैं, बिरंतरा आता था, तो जो हमारा सांगी था वो बुजुर्ग थे, उनकी मैं हारमोनियम की कीज देखता हूँ, भाई वो घिस गई, इतनी बजाई घिसाई दी। अच्छा जी। मैं कहा ये भी कलर उतर गया, बिल्कुल घिस गई लकड़ी, बटन ढीला पड़ गया, और ऐसे चल रही है हारमोनियम पे। तो मेरे को था रागनी वागनी में गाता हूँ, और म्यूज़िक का शौक था कि ये करना है। यहाँ रेडियो में कहाँ म्यूज़िक, यहाँ कोई बात ही ना करे, इंग्लिश में सारी बात कर रहे हैं अंदर, ये चल रहा है वो चल रहा है। मैंने कहा भाई फंसे बुरे। तो ये सोच के मैंने कहा ये नहीं कर पाऊँगा अब मैं, छोटा छोटा काम करते थे, छोटी छोटी चीज़ें करते करते रेडियो की शुरुआत हो गई थी। तो अब रेडियो में कोई आरजे नहीं बना रहा था, आरजेस के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। फिर आ गया, हेलो तेरे नोएडा में बैठा हूँ, एक्सप्रेस वे पे देगी मकान। भाई सुनो, कर लो, अभी हम वैसे बात भी कर रहे थे कि क्या रेट चल एक्सप्रेस रहा वे है। पे सही चल रही है भाई, अच्छा बढ़िया देख कमाई लो हो कभी जाएगी। कुछ दिलवा दे सही। इनका तो अलग एजेंडा रहता है। भाई स्टार्टिंग में रेडियो में पैसा कितना था, जब मतलब स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था? तब तो मेरी सैलरी 22,000 रुपये थी, 7,000 रुपये कमरा ले रखा था मैंने, वहीं गोविंदपुरी बहुत में। अच्छी गोविंदपुरी 2010, वो मैं रेडियो सिटी 2.5 साल। ब्लेड लगी कभी? नहीं ब्लेड नहीं लगी, मैं तो चुपचाप या आपने भी रख ली थी एक आधी? एडजस्ट कर लेता था मैं। गोविंदपुरी के मैं थोड़ा इधर रह रहा था, कि मेन रोड पे मस्जिद थी उसके पास रह रहा था, और रह भी रहा था जो हमारे ऑफिस के जो राइडर होते हैं ना, एक ऑफिस में राइडर होते हैं चेक वेक फेंकता, अच्छा, उसके यहाँ रह रहा था। तो वहाँ एक अंकल थे, वो पहाड़ी थे, तो पहाड़ी मैं तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा देख लो देना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ता है, 2,500 रुपये रेंट है यहाँ का, ऐसा नहीं होता है, और टॉयलेट शेयरिंग है। मैं कहा टॉयलेट शेयरिंग है, और भाई डब्बे जैसा बाथरूम, उसमें बाजू खोल के नहा ही नहीं सकते, अब ये डब्बा ले यूं ही गिरना है। अच्छा। या तो बैठो या खड़े हो, एक ही चीज कर और सकते। दिल्ली गोविंदपुरी में छोटी छोटी कोठड़ियाँ बनी हुई थी, अंकल ने अपना जुगाड़ सेट करा था डीडीए फ्लैट में, तो वहाँ बढ़िया सेट चल रहा था। तो उस टाइम की सैलरी भाई 22,000 थी, वो भी 2.5 साल बाद मिलनी शुरू हुई, पहली नौकरी जब लगी। फिर मुझे रेड एफएम ने 2014 में बुलाया कि आप आ जाओ। तब 22 से मैं नादान था, तब ना हमें पता नहीं होता था कि पैसा कैसे मांगना है। हमें होता था मैं 30 बोल देता हूँ, हाथ में 30 दे दो। हमें सीटीसी नाम की चीज़ ही नहीं पता होती थी कि सीटीसी भी कोई चीज़ होती है। हमें हाथ में 30 दे दो, उसके बाद हमारा पीएफ काट लो, ये काट लो, वो काट लो। मुझे हाथ में इतने चाहिए। हम नादान इतने छोटे शहर से आए, 30 में क्या होगा, 7 तक का कमरा आ जाएगा। 10 एक मैं अपना जूते कपड़े ले लूँगा, बाल कटा लूँगा बढ़िया। 10 एक अपना इधर उधर घूमने, जब माउंटेन कॉलिंग बड़ा चल रहा था, ये ट्रैक पे जा रहे हैं, तब 2,000 रुपए का बंदी का रिचार्ज भी हो जाएगा। वो तो नहीं कराया, टैलेंटेड था मैं। करवा लिया था क्या अपना? मैंने टैलेंटेड था, इतना सोच रखा था, गाना वाना सुना के सेटिंग कर लूंगा, रिचार्ज नहीं करवाऊंगा। उल्टा करवा लूंगा मैं, उल्टा तो घर करवा से दूर लूंगा। रह रहा हूँ, मैं तो दूर रह रहा हूँ, मेरा खाना नहीं हो बहुत पा रहा, ये तो कुछ ऑर्डर कर दे। इतना बेचारा तो मैं बहुत बन जाता था। सहानुभूति का तो मैं प्रो मैक्स लेवल पे था स्कूल से ही, और इतना पिटा हूँ मेरे, इतना फेस्टिवल लगता था घर पे। मम्मी कहती थी जाते ही, तेरा बाप कह के गया तेरा उद्घाटन होगा। तो ये शब्द मेरे दिमाग में फिट था, उद्घाटन। और पापा बैंक में थे, 5 बजे आते थे, 5:30 उद्घाटन। आते ही उन्होंने अपना कच्चे में थोड़ा हवा लगवा, घूमना इधर उधर। उसके बाद हवा लगे उसके बाद मैथ की कॉपी मंगाते थे वो, जैसे उन्हें था कि ये आर्यभट्ट का है, यही बनाएगा जो बनाएगा। भाई मैं रूह कांपती थी। तो सैलरी का स्तर, जब मैं आरजे बना, जब मैं रेड एफएम आया तो ज़्यादा पड़ाव पे नहीं आया, 22 से 25 पे आया। फिर 2016 में जाके मुझे आरजे बनाया गया, 14 में रेड एफएम आया था। वो भी नंद किशोर बैरागी की चिट्ठियाँ जो आपने देखी सुनी है, एफ से रॉकिंग ऑसम, काली कढ़ाई की चाउमीन लपेट के चिमटी खाने वाली, ऐसी चिट्ठियाँ शुरू करी मैंने। बहुत क्रेजी होता था तो यार, वो बहुत वहाँ से वो कैरेक्टर बड़ा हुआ। पर इसके पीछे का काम कितना करना पड़ता था आपको? तैयारी कितनी करनी पड़ती थी भाई, ये करना है? यार मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ पीयूष भाई, आपको भी बोलूँगा, शुभम भाई आप भी ब्लेस्ड हो। मैं मतलब फेलो क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स को इसलिए बोलता हूँ, जो डिलीवरी, जो प्लेसमेंट, जो बातचीत आपकी है ना, वो वहाँ से है, क्योंकि वो कनेक्शन आपका बना हुआ है। तो मेरी जो डिलीवरी है या जो कंटेंट है, मेहनत है, अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना। मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा, हिंदी लिटरेचर मैं आज भी पढ़ता हूँ। अब भी रात को मियाँ बीवी अपनी अपनी किताब पढ़ के सोते हैं। वो आजकल निर्मल वर्मा को पढ़ रही हैं, एक राइटर हुए। अंग्रेज़ी मेरी बहुत कमज़ोर थी, मैं छोटा रिचार्ज कराता हूँ आज भी, 15 रुपये का, उसी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य ने मुझे बचाया।
थोड़ा सा मुझे रास्ता दे दिया, क्योंकि लिखना था तो जब आप अच्छा पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं, तो मेरा लिखने में थोड़ी अच्छी सेटिंग थी। और वो नॉवल पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, अखबार के बिना तो मैं आज भी नहीं रह पाता। रोज सुबह चाहिए। चाहिए मुझे। हिंदी अखबार में इतना कंटेंट है ना भाई, कल बड़ा ह्यूमर है, ह्यूमर। इतना ह्यूमर है। कल इतनी बढ़िया खबर थी कि शादी थी लेकिन समधी को लेके भाग गया बंदा। वो शादी तो नहीं हुई, वो जो लड़के का बाप था वो समधन को लेकर फरार। अरे तेरी। और समधन के भी 7 बच्चे और इसके 10 बच्चे। अच्छा जी। ये यूपी खबर। ऐसा कंटेंट आता है ना अखबार में, तो मैंने ये तो कहा भाई एंटरटेनिंग ये कंटेंट भाई है। अखबार ऐसी चीज़ है ना, मैं सबको बोलता हूँ, कहीं कॉलेज स्कूल कहीं बुला लो, कि न्यूज़पेपर से बढ़िया कंटेंट आज भी नहीं है। आपको एक तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। अब मैं देख रहा हूँ पेरिस ओलंपिक का ना स्पोर्ट्स पेज पे ना वो उन्होंने विभाग बांट, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीडिया में काम किए हैं, तो जो इंटर्न होंगे ना उनकी आजकल रेल बनी हुई है, जाओ 15 प्लेयर्स निकाल के लाओ जो पेरिस ओलंपिक में खेल रहे हैं। अब वो इंटर्न ऐसा या वो अपना लगा गूगल पे ये निकाल वो निकाल। तो अखबार में अब उन्होंने विभाग बांट दिया कि भारतीय प्लेयर की तो बात करेंगे, इधर एक कॉलम ला दिया विदेशी प्लेयर की बात हो रही है, इंटरनेशनल में कौन मेडल ला सकता है, कौन किसे पछाड़ सकता है। मैं सोच रहा हूँ भारतीयों की तो बात कर रहे हैं, इधर वाला खेमा भी छेड़ रहे हैं, तो कोई इंटर्न फंसा हुआ है जो दिन रात जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो 12,000 जो 12,000 नहीं दे रहे उसे पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, उसे नोएडा से उठा रहे हैं, सेक्टर 71 छोड़ रहे हैं फिल्म सिटी से, वो उसी में ढूंढ के दे रहा है, नीलम स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, सारे प्लेयरों के नाम। तो ये तो शोषण तो ऑन है। ये शोषण हर जगह है भाई वैसे। भाई तो आपके साथ कैसा शोषण हुआ रेडियो में, जो आपको छोड़ना पड़ा, अपना यहाँ घुसना पड़ा, वहां आते सीधा? यार मैं शोषण तो नहीं हुआ, रेडियो जहाँ से आप हाँ सही कह रहे हो। शोषण मैं आ रहा हूँ। शोषण किस तरीके का होता है, जब आपको होती है कि आपको आपके हक के पैसे कम मिल रहे हैं और आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसमें फिर बड़ी अच्छी बात जो रेडियो में बड़े लोग होते हैं भाई कह दो ना, जूस निकाल दिया पूरा मेरा। पूरा निकाला है, निचोड़ पूरा निकाला दिया। है। और उसमें फ़ायदा ये रहा पीयूष भाई कि आप सीखते ज़रूर हो। हाँ। मैंने रेडियो में एड्स भी लगाई, मैंने रेडियो में लोगों के घर जाके दरवाजे खटखटाया कि ये आपके लिए एक बिस्कुट का डब्बा लाया हूँ, अच्छा। और आप बताओ किस आरजे को किस टाइम पे कैसे सुनते हो। वो पूरा डायरी भी मेंटेन करी घर घर जाके। ऐसा करते हैं रेडियो वाले, सर्वे करते ये हैं। सर्वेज होते हैं, अब डायरी तो में नहीं होते होंगे। अब नहीं होते, अब वो खुद ही अनुमान लगा लेते हैं, नंबर्स देख के। पहले जब आप थे तब प्रैंक कॉल्स भी जेन्युइन होती थी, अब नहीं होती, ऐसा है? प्रैंक कॉल्स बहुत बार जेन्युइन होती हैं। जब हम लोग, जैसे मैंने आपको कॉल किया और करते करते आपने मुझे पहचान लिया, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अरे गांधी भाई करवा दो नौकरी यार। अच्छा। मेरा अभी आने वाला है, आधे घंटे में जानी है भाई, प्लीज यार थोड़ा सा क्लच जा यार, 2-4 गाली दे दे, मैं बीप लगा दूं, मेरी नौकरी का सवाल है। तो ऐसे बंदे दिल्ली में मदद करने वाले बहुत हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है उस मदद से अच्छा काम चल रहा था। और कई बार कई बार क्या होता है, आपने एग्जैक्ट रिपोर्ट दे दी कि कल रात ये जब गाड़ी की डिग्गी बंद कर रहा था उस टाइम पे कुछ मैटर हो गया था, आपने फिर पॉइंट टू पॉइंट दे दी। अब मैंने वही पकड़ लिया, अब इससे घबराहट हो गई। अच्छा। किसी भी वो वाली चीज जेन्युइन हो वो जाती है, genuine फिर होती थी, जेन्युइन लेकिन रिएक्ट उसके अंदर क्या होता था पाजी, डेटा मेंटेन होता था कि पीयूष ने जो बताया है इसके बारे में बताइए, और एक तो इसकी हो रही है टाइट की भाई बात तो बिल्कुल सही कर रहा हो और इसे कैसे पता है, लेकिन वो रिसर्च बहुत होती थी उस पर। बट कभी कभी लोग ऐसे भी करते हैं, हटवा देते हैं अपनी। हटवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये इसका बैंड बजवाना चाहता है तो हम इसका ऑडियो पहले रिकॉर्ड करेंगे कि अच्छा, मेरा मेरे नाम दोस्त पीयूष है और मैं अपने दोस्त का, फिर उनको हम सुनाते थे भाई हमारे ऊपर मत चढ़, ये सुन ले इसकी बात, ये तेरे दोस्त ने करवाया है ऐसे करके। ये सही कहा, मैं पहली जो है उसका प्रूफ ले लिया। करना ले ही लेते पड़ता थे। है ये यार। करना पड़ता है, और आगे आगे क्योंकि बहुत मैटर ऐसे कोई होने लगे। केस कर दे, आप पब्लिकली यूज तो कर रहे हो। आपने तो यूट्यूब किया, आप ऐसे किसी को नमस्कार भाई ये सीधा क्यों हो गया? आ जाते कई बार करंट आ जाता है, वाइब का भी तो खेला ना, एकदम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन तो है भाई, हमें कैच कर रहा है ये। भाई ने माइक ड्रॉप करवा दिया बीच पॉडकास्ट। सावन चल रहा, जल चढ़ाने की भी विधि है ये, कहीं ना कहीं तो देखो जाता ही है आदमी। अच्छा तो क्या फिर शोषण पे आता हो? शोषण ऐसा होता था कि आपको पैसा कम मिलता था। आज भी लगता है यार उस टाइम पे अगर हमको, क्योंकि हम लोगों ने हम क्या होता है ना, हर आदमी के हर दफ्तर में किसी को बॉस की सैलरी पता चली जाती है कि आरजे की सैलरी इतनी हो रही है, बताओ भाई ये तो यहाँ हो भाई ऐसा हो रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और हम बंद होकर के 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं भाई क्या ही करना है। मैं तो किसी दूसरे रेडियो स्टेशन चला जाऊँगा, दूसरा भी कोई नहीं बुला रहा, कहीं जा भी नहीं सकते, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, नौकरी से बड़ा तो क्या ही है। फिर धीरे धीरे करके जब आपको आरजे बनाया जाता है तब आपकी सैलरी थोड़ी ठीक हो जाती है, लाख रुपए की सैलरी हो जाती है, तब आपको लगता है कि वो बेटे अब तो होगी ज़िंदगी ठीक। घर वाले भी खुश है, लड़का लाख रुपए बना रहा है
बोलने में भी अच्छा लगता है। उनको नहीं समझ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं आरजे बना 2016 में, मैंने कहा कि अब मैं आरजे बनूंगा। 2010 से 2016 के बीच में, अरे तुझे किसने प्रोड्यूसर बना दिया, तेरे पास कहाँ से पैसे आए, तू कौन है, साले तू फेल है 10वीं बार में, तुझे कौन पैसे दे रहा वहां पे। चाचा और ऐसे बिठा के क्लास ले रहे, ब्याह कर जो काम है, 24 साल का होगा ब्याह कर। ब्याह कर जो काम है तेरा, उम्र हो चुकी है। यही एक काम है ब्याह का। मुझे बेवकूफ बना रहा वहां दिल्ली में, साला कर रहा क्या कर रहा, उन्हें मैं बता रहा, मैं लोंडियान ने छेड़ रहा था क्या? उनका यही था, तो मैं बेवकूफ बना रहा वहां, किसी लौंडिया से तो ले रहा पैसे, गलत काम कर रहा वहां। और मैं अब उन्हें कैसे समझाऊं कि गाना लगाना भी एक जॉब है, एक एड बनती है। उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें है सीधा या तो प्रोफेसर लेक्चरर बन जाओ, यूनिवर्सिटी में तुम्हें घर मिल जाएगा, वहीं गार्डन है वहीं रहो अपना, इतना बढ़िया है। ये पैटर्न नहीं समझ आता घर वालों की, ऑनलाइन कुछ डल रहा है या कहीं कुछ आवाज जा रही है, कुछ उसका और पैसा पैसे बन रहा आ रहे हैं, उन्हें लगता है कुछ और सीन है भाई, ये तो क्या, कुछ एक और तो कर गलत रहा काम है। में पड़ गए और गलत दिल्ली जगह जा- चला गया मेरा बेटा। इस गलत काम के भी पैसे दे रहा है कोई तुझे गाना लगाने के। लगाने के कौन करवा रहा तुझसे सब चीजें, हमें लेके चल एक बार, या तो हमें लेके चल दिखा। कौन है यू बेवकूफ, मुझे मिला इससे कौन। मैंने कहा भैया अब कैसे समझाऊं, तो वो शोषण तो था ही था। फिर मेरे को लगता था कि जब आप आरजे बन गए उसके बाद कंटेंट में कैसे आना हुआ कि भाई इंस्टा पे चल अपना ही रील डाल लेता हूँ या यार ये कुछ तो अपना। लॉकडाउन सबसे बड़ी अलार्मिंग हुई है सबके लिए। मैं ना ऐसे, ये जो डबिंग थी ना, मेरे को था कि मैं पहले यारी दोस्ती में बैठते थे ना, ऐसे दौर चलते थे, जब स्ट्रगल टाइम होता है ना, तब आपकी अच्छा टैलेंट तब निकलता है। होता तो आपके अंदर है, जाते जाते छेड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो मैं और आशीष भाई, जो आरजे आशीष, अभी वो तो अभी आरजे है, आजकल रील भी बड़ी कैडी वो तो भाई बहुत कैडी रील बनाते हैं भाई, नान लगा पागल रहा कर है देते हैं हंसा हंसा तो के वो भाई। बंदा भाई कभी कुछ उड़ के आ रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, वो कुछ अलग उन ही भाई सीन को है तुम भाई। कितना भी रुवा लो, सो के उठाओ, रो के दिखाओ, तुरंत रो दे। इतनी तो भाई बच वो गई है। आदमी ने ना बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो रेडियो को बड़े अच्छे से जानता था। और मैं रेडियो में आरजे, मैं तो वो इतने सारे बटन देख के कांप गया था कि इसमें नीचे कैसे करूंगा, फटाफट बोल के और फटाफट गाना प्ले करना है वगैरह सब हो जाएगा, कितना टेंशन ले, बस तू देखता रहा। ये 2 ऑन एयर के माइक देख ले, और उसमें अब ये भी टेंशन होती है गलत ना निकल जाए, हाँ, कुछ गलत भी निकल सके चीज़। और हरियाणवियों के तो मुंह पे हमारे गाली। तो रहता था, पर मेरे यह था कि लिटरेचर ने मेरी गाली कंट्रोल कर ली थी। और वो जब आप अपने खेमे में वापस जाते हो, तब आप में वो रंग चढ़ता है कि अब देनी है। अरे कहाँ कभी मर हुआ तो होगा कि यार निकल गई, ऑन एयर निकल गई। आपने इसलिए बना दिया कि बहन को नमन। बहन को नमन इसलिए बना क्योंकि मैंने एक जो देखा था, वो बहन को वो था लल्ला कुमारी, तो मेरे को था कि यहाँ ये ना बोल के बहन को नमन बोलता हूँ, 001 बहन को नमन सेट बैठ जाएगा। और लोगों के अंदर वो कुंठा थी कि गाली कैसे दी जाए। और ज़्यादातर ना वो जो एज ग्रुप था लड़कियों का, और जो गालियाँ नहीं देना चाहती थी, जो बड़ी सफिस्टिक, वो बहन को नमन बोलना शुरू किया उन्होंने कि यार ये बहुत इजी रास्ता। फैल गया थोड़ा। लॉकडाउन से डबिंग का ये मैटर शुरू हुआ जानवरों पे। पहले मैं उन पे डबिंग कर रहा था जो लॉकडाउन में बाहर निकलते पकड़े जा रहे थे, अच्छा, हाँ, उन पे पुलिस लठ बरसा रही थी हाँ, हाँ। कि बाहर निकल रहे हो ये करके। तो मैंने पंजाबी और थोड़ा ऐसे करके करनी शुरू की। अरे वो भी तो आई थी किसने भाई, आपकी वो सेलिब्रिटी जो पेपराजी वाली होती है, उसमें भी तो तुमने कैडी कैडी मारी थी। सबसे बड़ी बात ये, अब जैसे आप लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया, तो मैं ऐसा कहता नहीं हूँ कि मैं ही डबिंग में पहले आया, बट उस टाइम पे क्रिकेट की डबिंग और फिल्म स्टार्स की डबिंग, जानवरों की और डबिंग। बंदर और लोलो डाइल। भाई आपने लंगूर की क्या डबिंग करते हो भाई, यार- जो वो गा रहा है श्री राम जाने की। पागल हो गए यार हम। भाई हम कम से कम हंसे हैं आधे घंटे उस रील को भाई देख के। मेरे को ये बड़ी अच्छी बात लगती है आपकी भी। और जो कंटेंट है ना, जैसे इसमें गाली नहीं है, तो मेरे को बच्चों के माँ बाप और बच्चे, अभी स्टैंड अप शोज में बच्चे भी आते हैं कि हमें उनसे मिलना है, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, तो मुझे वो बोल रहा था कि सर शो में अलाउड नहीं। मैं कहा क्लीन शो है, कोई बात नहीं, आने दो। तो बुजुर्ग भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं कि यार ये चीज़ें चल रही हैं। और मेरी जो ये जो कहानियाँ थी ना, क्रिमसी जेठ जी, तो एक कॉम्बो बन गया। और वहीं आया गिरधारी का लौंडा, कि बंदर है गिरधारी का लौंडा, तो सबके दिमाग में फिक्स हो गया कि बंदर जाने को तो मेरे को तुरंत फोटो भेजते गिरधारी का लौंडा बैठा है। सही बात है। और फिर लोलो डाइल, हाँ भाई, लोलो डाइल सेवा, तो लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई लोलो डाइल मगरमच्छ को लोलो डाइल बोलेंगे। लेकिन अगर आप देखो, भाई हम भी यही करते हैं, हम लोलो डायली बोलते हैं सारे, कहीं भी दिखे। हमें ऐसी दिख गया ना कि हमने बाई चांस आपकी वीडियो नहीं देखी, ऐसी हमें किसी क्लिप पे दिख गया, रील में दिख गया, हमें देख लो डाइल क्या कर रहा है। ये हो जा, ये बैठ गया भाई जबान चीज़ पे। का फायदा मिला मुझे, लोगों को ना ये टर्मिनोलॉजी याद हो गई। अभी बहुत लोग डब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्टर्स की तो लोग बहुत ही कैडी करते हैं भाई। एक बादशाह करके लड़का है, बादशाह जी करके, वो क्या करता है, बहुत लोग हैं कर रहे हैं।
और अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेट में भी बहुत लोग कर रहे हैं। बट कंटेंट में आने के लिए ना डबिंग में दिक्कत ये थी, चेहरा नहीं दिख रहा था। रेडियो में भी चेहरा नहीं दिख रहा था और डबिंग में भी नहीं आ रहा। डबिंग में भी चेहरा नहीं आ रहा था, रीच बढ़िया आ रही थी भाई। और आपकी वीडियो कहीं भी चल रही है, मल्टीपल यूज हो रही है। मैं तुम्हें आज बताऊंगा, एक आदमी ने मेरे वीडियो यूट्यूब पे डाले, मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, मेरे 1 मिलियन थे, उस भाई के कुछ 400 के थे, उसने मुझे कॉपीराइट मार कर मेरा ही चैनल उड़वा दिया। अरे मैंने कहा ये बहुत बढ़िया कर रहा है, यूट्यूब वालों के आगे मैं खड़ा हूँ लेके, भैया ओ भैया मैं ही हूँ वो जो करता हूँ। ये मेरे वीडियो हैं। वो कह रहे सबूत पे बात वो कह करते रहे साबित कर। भाई मैंने फिर साबित करने के तरीके ढूंढे, सारा कुछ किया। फिर जब सारे वीडियोस मैंने दिखाया कि मेरे इंस्टा से उतारता है, वहाँ डालता है, और मैं यूट्यूब पे डाल रहा था आपके यहाँ, मेरे 1 MO रखे हैं, आपने मेरा ही चैनल उड़ा दिया। मुझे आगे भाई, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। तो बहुत चैनल बनने लगे थे कोविड के दौरान। किसी ने डब केंद्र के नाम से बनाया, किसी ने आरजे कृष्णा 001 बनाया, बहुत चीज़ें चल रही थी। चेहरा नहीं था मेरा, एक वो लोगो सा ही था यूँ करके। एक बच्चे ने तो मुझे पूछ भी लिया, कहा वैसा मुंह बना के दिखाओ ना जो तुम्हारे लोगों में है। तुम वैसे ही क्यों नहीं रहते हो पूरे टाइम? ऐसे ही रहो माइक लगा के। मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत की बात है। और कंटेंट फिर ब्रांड एक्टिव नहीं हो रहा था, कि पैसा तो था ही नहीं। तब तो रेडियो भी कर रहा था और रील भी बना रहे थे रोज़ ये समझ में आ गया था कि कोविड चलते चलते शोज़ भी कर रहे हैं, एक रील बनाओ। तब आप घर से कर रहे थे ना? घर से कर रहे थे शोज़ और रिकॉर्ड करके भेजते थे। तो उन्होंने पूरा कंसोल भेज दिया था नहीं, घर मैं पे? क्योंकि म्यूज़िक करता था, गाने का तो मेरे पास सब सामान था, वो भी भेजते थे, पर मेरे पास माइक वाइक अच्छे। ऑफिस में कलीग्स को पता था कर रहे हो आप डबिंग, और वो लेते थे मजे? देखते थे, लेकिन वो कहते थे क्या है, तो थर्ड पार्टी कंटेंट है, कोई कंटेंट थोड़ी है। तब क्रिएटर्स जन्म ले चुके थे कोविड में, क्रिएटर, और इंस्टाग्राम बोर्न हो चुका था तब तक, नई नई प्रजातियाँ आ गई, जेनजी के आ चुके थे, जेनजी आ चुके थे, चीज़ें चलने लगी थी, हो रहा था, सबके व्यूज़ आ रहे थे। रील नहीं पैदा हुई थी तब तक रील नहीं हुई थी। कोविड में, कोविड के बाद रील ये आई। टिकटॉक वाली चीज से फिर वो ये रील जब आई ना, जब मैंने रील गया, सीन से आउट हुआ, फिर रील आई थी, फिर उसके बाद रील आई, तब मैंने पहला डब ये करने शुरू किए। और मेरा पहला जो ये डब था, नमक सूंघ लो सस्ते न से, ये भाई साहब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस रील की। ये रील गई थी कम से कम 19-20 मिलियन, यही फटी थी मैं कहूँगा। डबिंग चल रही थी, 1-1, 2-2 मिलियन जा रहा था मामला, लेकिन ये रील फट गई थी, सस्ते नशे। और ये क्या था, मेरी मैडम आ रही थी स्टेशन पे नई दिल्ली, मैं उन्हें लेने जा रहा था, और मेरे फ़ोन में बैटरी थी 6%। मैंने अपना, क्योंकि जलंधर से चंडीगढ़ से ट्रेन आ रही थी और वो पहुंची थी 10:30 शताब्दी। मैं 9 बजे शो ख़त्म कर रहा था। मैंने कहा आज रील क्या डालूं, एक बंदर की रील चल रही है, वो तार से लेके आ रहा है इधर, इस पे कुछ डाल देता हूँ। मैंने ऐसे स्टूडियो के टेबल पे फ़ोन रखा और ऐसे ढोलक बजाई, ओम सीमाम बिंग बिंग बो, तिंग सस्ते न से, तार चिपक गई छाती से, नमक सूंघ लो सस्ते न से, ये करके मैंने डाल दिया। अरे पीछे हट जा, तेरा प्रोटीन हक दूंगा। ये मैंने ऐसे ही 6% बैटरी में रिकॉर्ड करके डाल के, 3% मुझे ज़्यादा बैटरी थी, और ये लाइव कर दी। और मेरा फ़ोन स्टेशन पहुंचते मैंने मैसेज डाला कि मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, आप मुझे यहाँ मिल जाना, मैं आपको यहाँ से आगे ले चलूँगा। वो वाली बात तय हो गई, फ़ोन बंद। अब मुझे पता ही नहीं ये रील चल रही है, कहाँ चल रही है। अभी तो मैं स्टेशन से मयूर विहार आऊँगा, फ़ोन चार्ज करूँगा, फिर देखूँगा कि रील कहाँ पहुँची, कैसे हुई। भाई ये रील धैड़ शेयर हो रही है। पहले मीम पेजेस होते थे, वो ज़्यादा शेयर करते थे, वो फटाफट डाल रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इडियट करके ये वो करके चल रहा है सब जगह, ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा तो बढ़ती जा रही है। और वो फिर सस्ते नशे लोगों ने लिख दिया ये मेरी रिंगटोन बननी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। तो वो टाइम था, वो पहली रील फटी थी, वहाँ से अब तो उसका गाना भी बन गया। फिर वो गाने की भी एक अलग स्टोरी है। सस्ते नशे उस गाने की कहानी बताओ जरा, वो कैसे? कहानी बहुत बढ़िया थी उस गाने की। यशराज मुखाटे ने मुझे मैसेज किया, कहता आपकी इस रील पे कुछ बनाना है, क्योंकि वो भी उस टाइम पे रसोड़ा करके फेमस हो चुका था रसोड़े में। और उसके बाद उसको था कि ये वायरल है, और इसको तब ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं होते थे, अगर आपने गौर किया हो, तब रीलें चलती थी, वो तीर लगानी आता था नीचे। सही बात है। हाँ भाई वो नोटिस नहीं किया वैसे, वो तो अभी नोटिस किया मैंने, मतलब उस टाइम होता ही नहीं होगा फिर ट्रेंडिंग। हाँ, ट्रेंडिंग कुछ या तो होता होगा, पता नहीं। तो वो उस टाइम पे चल रहा था, कहते इस पर कुछ बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, कहता मैंने कहा चलो मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक का तो था ही। मैंने कहा करते हैं। फिर मैंने वो पूरा गाना लिखा कि ब्रेन की बत्तियाँ बुझा के बस ट्रिप लेने दो, क्योंकि मुझे था कि वो यहाँ दिल्ली आके मैंने देखा था स्टफ़ वफ़ की बहुत बात होती थी, ब्रोडू आवा स्टफ़, वो चूहे वाला नहीं चाहिए मेरे को, जो साउथ दिल्ली में नहीं मांगती हैं, इनके बहुत लहर उठती है
है तो गांजा ही भोला ये गोला खाते सही हैं। बात है, हाँ। मैंने कहा चल भाई इसके इर्द गिर्द लिरिक्स इसका कलर देख बहुत ग्रीन है यार। ब्रो स्मेल इट वंस, स्मेल करके देखो। तो अच्छा मेरे को लगा था कि ब्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लेने दो, ये एक लाइन मेरे को डालनी है। और अभी मैं सस्ते नशे 2.0 लिख रहा हूँ, अच्छा, तो अब मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग बैठे ही थे, तो मैं उस पर ये सोच रहा हूँ कि उसमें नमक सूंघ लो को लेके आ जाए, क्योंकि पिछले गाने में नमक सूंघ लो मिस हो गया था, तो नमक सूंघ लो को हुक बनाया जाए इस बार। तो जल्द ही सस्ते नशे 2.0 आएगा। तो इसकी कहानी यही है, यशराज मुखाटे ने बोला कि भाई बनाना है, मैंने कहा जी बनाते हैं, तो एक कोलैबोरेशन हो गया। अब मुझे उसका भी नहीं पता कि ट्रैक इतना तगड़ा ट्रैक निकल के आएगा और ये इतना हिट हो जाएगा। तो उस रील ने वही जो आपने बात बोली थी, हम बाहर डिस्कस कर रहे थे, एक मिनी पॉडकास्ट बात कर चुके हैं हम लोग, हाँ। कि भाई टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम पे आप लोगों ने जो ट्रक का भाई टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है वाकई में, कंटेंट को लेकर भी और हर चीज को लेकर। तुम्हारा एक डिसीजन मेकिंग होती है ना, अगर राइट टाइम पे हो जाती है तो फिर वो बंदा वो और मुझे लगता है टाइमिंग आपके हाथ में भी नहीं होती, वो जो आपको मिलना होता है ना, वो तभी डाउनलोड होता है जब वो चाहता है। लगा ले माँ बाप लौंडा करे ना ब्याह करेगा अपनी मर्जी से रबा दना दना। तो आप लोगों को घर वाले कह तो रहे होंगे भाई अब उम्र तो हो चुकी है। टाइमिंग आप लोगों ने सेट करनी है। भाई अभी आपका यार तौबा तौबा भी बहुत वायरल हो रहा है, और मुझे तो सच में लग रहा था कि वो एआई से सुखविंदर पाजी की आवाज है और आप बस उसमें एक्ट कर रहे हो, पर अभी आपने बताया कि वो आपने गाया है। मैं पाजी वो कह सकता हूँ, कैसे, उसकी कहानी भी बताओ यार। जादूतरी ये कहूँगा, वो जादूगरी हुई है। अंशुमन शर्मा जो एक बड़े अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने बोला कि कृष्णा पाजी आप ये लाइन सुखविंदर की तरह गाओगे। तो हमने बैठ के अंशुमन, बॉनी, एक और लड़का है बॉनी गोसाई जी, यहीं बैठा है कोने में। उन्होंने मुझसे लाइन गवाई, हुसन तेरा तौबा तौबा ओहो, तौबा। तो सुखविंदर की चीजें हैं, जो सुखविंदर के स्टाइल है ना, वो एक तो वो डालता है बिना उसकी जैकेट, तेरी निगाहें तकती है तेरे कदमों पे सजदा सजदा 56 तार तोड़ना चलूं। तो वो एक कहीं ना कहीं लहजा पकड़ने में लहजा टाइम पकड़ाया कितना लगा। इन्होंने 2-3 घंटे सुखविंदर के पुराने गाने सुनाए मुझे, कह रहे भाई ये सुनो ये सुनो। लेकिन अंशुमन की दिमाग की दाद दूंगा भाई, मैं तो चाहूँगा अंशुमन शर्मा ये वाला पॉडकास्ट ज़रूर करें आपके साथ, ताकि आने वाले जितने म्यूजिशियंस हैं उनकी चीज़ें क्लियर करें कि एआई ही भगवान नहीं है, उसके पीछे का दिमाग बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल लोगों को लग रहा है कि एआई से सब कुछ बन जा रहा है, ये क्या है कोई भी कर देगा। हमने लगभग 7-8 घंटे बैठ के इस तौबा तौबा को बनाया है। अच्छा, और मैंने इतने टेक्स दिए हैं और हर लाइन को सुखविंदर की तरह किया है। हाँ, एआई ने क्या किया, जब आप पनीर बना रहे होते ऊपर वो तेल सा नहीं लगाते, वो वैसा ऊपर गार्निशिंग कर देता है, लेकिन आपको करीब करीब तो गाना पड़ता है। और आज इनका एक वो जो ब्लॉकबस्टर कोक स्टूडियो का हिट है, वो भी रफ़ी साहब का भी बनाता है, वो भी इन्होंने गाया, बहुत बढ़िया चल रहा है वो भी। तो वो गाना क्रैक वही है कि जब कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपसे काम करवाता है ना, उसे पता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक सुखविंदर छुपा हुआ है, या आपके अंदर कोई एक वो लखबीर सिंह लखा शक्ल से तो छुपा भाई मेरे गाने बहुत सुने उनके। भाई अगर पगड़ी बांध दे सुनो, अच्छा मैंने पगड़ी मेरी बना दे मैया जी, पगड़ी लगाओ एडिटर, शक्ल लगा भाई पगड़ी पड़ाक से लगा भी लगा। ए मैया शेरों तक 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 तक। भाई साहब लखी की शक्ल का लड़का बहुत दिनों बाद मिला। अच्छा सुनो, मेरा नाम बताओ एक बार, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप मेरा नाम भूल गए भाई, भूल गए। दीपक। भाई जो जलता रहा है उसे तो हम जाना है। भाई अब आप यहाँ हो और हरियाणवी कमेंट्री की बात ना हो तो भाई ये तो भाई तुमने आईपीएल में इतना मजा दिलाया ना कसम से भाई। भाई सबने हरियाणवी कमेंट्री सुनी है भाई। भाई मैं खुद हरियाणवी कमेंट्री, जब विराट कोहली को, सुरेश रैना भैया का धन्यवाद, उन्होंने विराट कोहली को जब हरियाणवी कमेंट्री सुनाई, और कोहली साहब भी हंस रहे हैं और हमारे फेलो कमेंटेटर्स भी इतने राजी हो रहे हैं कि क्या बात है, जिसमें रवीन कुंडू है, बिस्ला जी एक्स क्रिकेटर हैं, और विश्वास भाई, इन सब ने जोर लगा कर हरियाणवी कमेंट्री को ऊपर पहुंचाया। भाई मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि यार मैं जिस तरह का व्यक्ति था ना, मैंने अपने आप को वैसा ही रखा। अक्सर क्या होता है, अब आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, आप जैसे हो वैसे ही हो, मैं आपसे ऑफ कैमरा भी मिला हूँ, आप ऐसे ही हो, आप अभी भी ऐसे हो, आप कैमरा आते ऐसे नहीं जाते। तो सर जब आपकी गाड़ी के पहिए घूमते हैं तो व्हाट डू यू फील, इंजन का क्या रहता होगा, क्या रह रहा है इंजन का। तो आप वैसे बात नहीं कर रहे ना, तो ये चीज़ें मैं हमेशा से देख रहा था कि आप जैसे कमेंट्री, लेकिन मुश्किल थी शुभम भाई, उसमें क्या हो रहा था कि प्लेयर
और दिमाग में इतनी चीजें आती और थी ना, स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है आपको इसमें तो आप बिल्कुल। वहां साले जैसे कैमरामैन लड़की दिखाए वहां कुछ बोल नहीं सकते। हाँ मैं तो जैसे नमस्ते भाभी बोल देता था जैसे किसी की बीवी दिखती नमस्ते भाभी, और वो नमस्ते बहुत करिए भाई आपने। बहुत नमस्ते करी। और उससे क्या होता है, वही रील फिर वायरल हो गई, 10-10 मिलियन जा रही है, लोग पहचानने मुझे भेज रहे हैं भाई नमस्ते भाभी आपकी आवाज़ में है। और अच्छा वहाँ क्या हो रहा था, ग्राउंड में कोई पानी पिलाने आ रहा है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि दिग्गज प्लेयर हैं, इनका ध्यान भी रखना है आपने। और आप एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ पे करोड़ों लोग क्रिकेट देख रहे हैं, सही तो बात आपके ऊपर बहुत बड़ा भार भी, जिम्मेदारी भी। वो आपकी क्लासेस उससे पहले प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन होती में है। ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि इसको ट्रेनिंग की हमें जरूरत क्या नहीं है। ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम जो बात कह देते हैं, या क्योंकि हमारे बाप से हमें मिली है कि हम एक लाइन में बात खत्म कर देते हैं। कई बार होता है कि जैसे मैं कहता था कि ये हमारी ठाक है इसने रामफल के घेरे में आ जाना, ठा लेना, ले ले भाई राजस्थान की कचौरी ले ले हाथ में तो वो एग्रेशन बन रहा होता था कि राजस्थान की आज इसने बटलर ने भूत बनाया। भाई ये तो सोच भी नहीं सकते, आउट हो रहा है, रसीद काट दी रहे थे, काट दी रसीद कट नहीं, रसीद कट गिरे। और कई बार क्या हो रहा था, हरियाणवी में गेंद को गिंडो बोलते हैं, गिंडी बोलते हैं। कई बार किसी से अरे गेंद चली गई है, और वो देख रहे थे प्रोड्यूसर क्या बोल दिया, मैं कहा ये तो हरियाणवी में गिंडी बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं। कई बार गिंडी ड ही रह जाता था, ग पे एक ही मात्रा लग जाती थी। कुछ ऐसे भी चीजें हो ही रही थी, लेकिन कहीं ना गंडी कहीं गेंडा गेंड कोई नहीं बेटा होगी, तो वो चीजें चली जा रही थी। तो मेरे को लगता है खौफ भी है, और फिर थोड़ा सा आपको लगता है पहली बार कर रहे प्रेशर रहता है वहाँ पे पीछे हैं। से। यार शुरू के 10 दिन तो बहुत प्रेशर था, मतलब मैं तो टोका टाकी ज्यादा हो रही थी उनके एंड से कि भाई ये मत बोलो। आपके कान में लगातार इसी में बोलते रहते हो। लगातार पीछे बात हो रही होती है कि अब आने वाला ये है, अभी हम आपको विराट कोहली के जो 50 हुई है उसके शॉट्स दिखाएंगे, इस पे बात करें। फिर उस पे क्या होता है, उस पे भी ब्रांड होता है। जब पीछे विकेट के पीछे बंदा नहीं बोल रहा होता, मान लो पंत का दिखा रहे हैं, आप आजा आजा आगे आजा, उसको रहने दे डार्लिंग लव यू, तो वो जो पंत बोल रहा है उस पे भी ब्रांड है। अच्छा तो अब वो दिखाएंगे, उस पे बात करो। ले भाई पंत ने तो आज नजारे बांध दिए, इतनी बात करी, विकेट के पीछे खड़े हो गए, इतनी तो बात अपनी लुगाई के साथ नहीं करता, तो ये कह के आगे निकल गए आप, या कुछ ऐसी बात बोल के नहीं, तो वो आपको तुरंत सोचना है। पर अच्छी बात थी कि जियो का दफ्तर का माहौल बहुत बढ़िया था, और क्रिकेटर्स थे भाई। भाई उनसे मिलके कैसा मैं लगा? तो ऐसा सोचता था, ब्रेटली, AB डिविलियर्स, सहवाग भाई के साथ भी वीरेंद्र सहवाग जी ने इतना सपोर्ट करा। हम बात करते थे मिचेल स्टार्क इतना महंगा खिलाड़ी है, 24 करोड़ रुपए ले रहा है, नोटा की बोरी ले रहा है इतनी घनी, बताओ एक बोरी मन्ने दे दो, मैं तो दिखूं भी ना, यहाँ आऊँ भी ना। तो वही मेरे को सपोर्ट करते थे। तो प्रोड्यूसर कहता था पैसे की बात मत कीजिए प्लेयर के बारे में प्लीज, डोंट टॉक। सहवाग जी कहते करेंगे, जब ले रहे हैं पैसे तो करेगा, कर भाई। तो वो बड़ा सपोर्ट करते थे, उन्होंने बड़ा सिखाया। आप बता रहे थे आपने वर्कआउट भी किया है 1 महीने तक। मैं भाई मेरी बॉडी देख के लगता नहीं है, बट मैं देखने जाता था कि ये जो ताज, क्योंकि हम ताज कोलाबा में रुके हुए थे, थोड़ा वैसे भी ताज कोलाबा का साउथ बॉम्बे में आता है, और वहाँ पे ना ऑटो नहीं चलते, अच्छा तो ये कहने पड़ी ये चीज़। तो मैं देख रहा हूँ ऑटो ही नहीं है, वहाँ पीली टैक्सी चल रही है। अच्छा तो ताज कोलाबा में मैं इनके प्लेयर्स के जाके देखता था कौन कौन वर्कआउट कर रहा है, हमें तो चुल रही थी। और हमने यार क्रिकेट को बचपन से जिया है। ये इनका कैसा वर्कआउट है, क्या अलग कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ब्रेटली इतनी उम्र का हो रहा, इतनी तेज गेंद फेंकता था हमारे, तो मैं तो रोता था ब्रेटली को, पहले गाली देता था, हमें इतने मैच हराए हैं। पर भाई जिम में ब्रेटली क्या मेहनत करता था भाई। ब्रेटली का लौंडा भी आया हुआ था। अच्छा जी। ब्रेटली का लौंडा मैंने स्नैप बनाता पकड़ लिया इतना सा डोला अच्छा तो सांप की बामनी बन जाए, और उसे यूं यूं जूम कर रहा हूँ फिर मैंने सोची, मैं कहा भारत वाले लौंडे नहीं तो ब्रेटली वाला भी हो ही रहा खराब। हमारे वाले बना रहे ठीक बना रहे, जब ब्रेटली वाला खुद बना रहा, ब्रेटली दूसरी तरफ कर रहा था, AB डिविलियर्स आता था वो भी। तो मैंने 1 महीना लगभग रोज इन्हीं के टाइम पे जाके चेक करता था। अच्छा फिर रैना भैया भी वर्कआउट करते थे, सुरेश रैना सर जाके वर्कआउट कर रहे हैं बढ़िया। तो मैं देखता हूँ ये खुद को कैसे एक्टिव रख रहे हैं भाई। 30 दिन मैंने ब्रेटली का नाश्ता देखा है, चुपके चुपाते जैसे भी, कि क्या खा रहा देखें तो वो वही बॉइल्ड एग खाता था वाइट, और आवाकाडो खाता था। ताज वाले आवाकाडो का भूत। मैंने भी फिर अगले दिन से मैं कहा आवाकाडो लाओ, मुझे कह रही मंडे को आवाकाडो नहीं आता। मैं कहा कहीं से ला, मुझे नहीं पता। जब ब्रेटली खा रहा तो हम ब्रेटली क्यों के नहीं लिए खा तो आ सकते? रहा, उसकी प्लेट में कैसे है? हम नहीं खा सकते। फिर बीच में ऐसा एवोकाडो की कमी पड़ गई ताज होटल में, सबको पता, सब देखा देखी एवोकाडो ये भी एवोकाडो ये दुबका दिया टेबल के नीचे जैसे रिश्तेदार आवे ना। और सोचो हर कोई एवोकाडो मांग रहा है, सारे कमेंटेटर एवोकाडो, तेलुगु वाले इंद्र नाला मरता है एवोकाडो मैं कहा सब हर भाषा का आदमी एवोकाडो मांग रहा है, बंगाली मांग रहा है भाई ये तुमने फैला दी, ब्रेटली एवोकाडो खा रहा है। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ सब एवोकाडो टोस्ट खा रहे हैं सारडो ब्रेड पे, और ये भी सीख ली मैंने। कौन सी ब्रेड? सारडो। यू कौन सी ब्रेड है भाई? क्या है?
इसमें क्या है? ये क्या चीज है भाई? सार्डो ब्रेड एक ऐसी ब्रेड होती है, एक तो शादी कर लो तुम्हें जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मैं सारी ब्रेड सीख गया, बस घर पे बन रही है तो इसलिए कह रहा हूँ, बीवी को सारी ब्रेड याद करा दी। सार्डो में जो आपका वो ग्लूटन है ना, जो अंदर जाके तंग कर नहीं होता। तो मैं तो क्या तंग, नोएडा को ग्लूटन तंग ही, पानी में इतना नमक है तो तुम्हें तंग ही नहीं कर सकता। सार्डो ब्रेड पे ही आवाकाडो की लेयर जाके सोती है। अच्छा, महंगी चीज पे ही महंगी टिक सका है ना, 300 का आवाकाडो है और उतनी महंगी रोटी bread पे ना चिपके, कोई रोटी पे चिपकाना चाहे तो। आवाकाडो छेंटे मारे खुद को रोटी पे लगा दी। आवाकाडो इन देसी स्टाइल। पराठे में लपेट दी पराठे। तू भैया शकरकंद दिखा। भाई हमको तो वही ठीक है। पर यार ये नया आइडिया हो सकता है, रियल हिट रेसिपीज। भाई आप देसी रेसिपी उन नई चीजों के साथ बनाओ भाई शकरकंद दिखाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है अपना। भाई, ऐसे कॉम्बो बनाओ आप प्लीज, देसी कॉम्बो महंगी चीज के, सही कह रहे। ताकि महंगी चीज रोवे। गाय जात सार्डो ब्रेड की चीख निकलवाएंगे, कैसे रोवेगा सार्डो, इस पे लगाऊंगा गाय का घी देख। टट्टी आ रही है बहन, फुसफुसी सी वैसे निकल नहीं रही। चिपकी आ रही है। बढ़िया। भाई एक बात बताओ कि उधर आपने फिर पैसे कितने उठाए हो तो बताओ। मिलते थे? कितने मिलते थे? सीधा मुकदमा चालू है। कितने उठाए, क्या कर रहे हैं? उद्घाटन है भाई का, उद्घाटन। पानी पी लूं, कितना बताना है? यार क्रिकेटर्स के तो बहुत पैसे होते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, इतने खेले हैं। हम लोगों का फर्स्ट टाइम था, अभी शुरू हुआ है, तो वही होता है, ज़्यादा पैसे नहीं देते लोग। ये भी यही बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा जी। भाई जियो वाले ये बोल रहे हैं हम पे बजट नहीं है। तो भाई उन्होंने ब्याह भी तो करना था, अच्छा हाँ, तगड़ा ब्याह करा, भैया भी तो तकड़ा ही करा। तगड़ा कर दिया। चल ही रहा था ब्याह, जो खत्म ही नहीं हो रहा था। सही बात। उसकी डबिंग आ गई आपकी? मैंने एक ही बनाई थी उसमें, नोएडा में प्लाट मांग रही, मुंबई में प्लाट मांग रही थी, क्योंकि उस पर इतनी बन रही थी भाई। तो मुझे लगा कि एक आइडेंटिफाई के लिए एक ज़रूरी है, आप एक बना के लीक, क्योंकि करते आ रहे हो तो एक बना दो काफ़ी है। और आपकी ऑडियंस जो आपके साथ जुड़ी हुई है या मेरे साथ जो, उनको पता है कि यार ये बंदा ये है। और हमें पता है कि आप तीनों क्या तबाही थे और अब आप क्या तबाही कर रहे हो। मतलब ये अच्छी बात है लिसनर्स की और व्यूवर्स की, वो आपसे और ज़्यादा नहीं मांगते, वो आपको कहते हैं जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, ये तो देते रहो, नया कुछ ट्राई कर रहे हो तो अलग बात पूरा ये पुराना वाला जरूर है, ये जरूर देना। तो आप कमेंट्स में देखते होंगे, हम भी देखते हैं भाई कुछ नए बिगड़ते हैं, गाली पड़ जाती है, ये बात भी है, ये तो आपको ही पता होगा अच्छी तरह। भाई गाली दो तरीके से पड़ती है यार, तुम कब से यही कर रहे हो, कुछ नया कर लो, नया कर लिया तो यार तुम वही करो बहन तुम वही करो यार। तुम्हारे बस की ना, तुम मत बनो इंटेलेक्चुअल है। तुम ना अगर बात करो, तुम सीधी बात है तुम वही करो, रोटी पे एवोकाडो ही लगाओ, हमें ना चाहिए सार्डो। और वैसे भाई प्लेयर्स का जो आप जैसे रहे हो उनके साथ, तो कुछ बढ़िया सीन हुआ, कोई फनी किस्सा हुआ? कोहली भाई से? मैं कोहली भाई से ऐसे नहीं, मुलाकात ऐसे बैठ के बात नहीं हुई। बाकी वर्ल्ड कप के दौरान क्योंकि क्रिकेट का शौक था और मौका मिल गया था प्लेयर्स के साथ ये कंटेंट बनाने का, इंस्टाग्राम ने भी मौका दिया, मेटा ने भी, और आईसीसी बहुत एक्टिवली इसमें काम करता है। तो वो चीज़ अच्छी थी कि आप वहाँ जाके प्लेयर्स को देख रहे हो, वो टेंशन देख रहे हो कि प्लेयर कितना टेंस्ड है, बैठा हुआ है, नाखून चल रहे हैं डगआउट में। भाई मैं चीज़ें देखता था, ये इनका खाना पीना क्या है। अच्छा। न्यूजीलैंड की टीम 2000 अभी जो 23 का वर्ल्ड कप हुआ, धर्मशाला में मैं था, मैं देख रहा हूँ भाई उनके वो काजू के और बादाम के डब्बे रखे हैं वहाँ, और जेली रखी है एक में, जेली केन विलियमसन है, जेली खा ले। और वो भी था कि वहाँ मस्त जेली कैसे खा रहा भाई? जेली खा रहे हैं, वो मीठी मीठी जो होती हैं जेली, वो रखी हुई है। मैं देखता था खाते क्या है, हमारे इंडियन वो तो वालों पेट में चिपक जाए जेली तो। उन्हें वो खिलाते जो यहाँ मिले, जस्ट जेली। हाँ वही। वो वाली टॉफी जस्ट जेली ऐसे निकलती है पीछे से, तो पट अमरूद यूं तो वाली, खोलनी नहीं चेरी चाहिए वाली। वो, पटाख देनी मुंह में आवे सीधा। पटाख फिसलती फिसलती चली जाओ इधर जाकर लीवर में बैठ जाए सेट होके बिल्कुल। तो मुझे लगा कई चीज तो ऐसी बनी है। वो और क्या खा रहे थे वो केले पे जोर था, और वो अपना एनर्जी ड्रिंक। केले में पूरा जोर है। केला मैंने देखा हरियाणा ही नहीं, यूपी ही नहीं, केले की हर जगह इज्जत है, केले की डिमांड है। केले की डिमांड हर जगह। मैं अफ्रीका गया, मैंने ऐसे बड़े बड़े केले देखे भाई, खतरनाक केले। भाई उधर तो इतने ही बड़े होते हैं। वो तो तुम्हें पता वो तो पर्सनल केले की बात हो वो गई। तो लेने वाला ही बतावा कितना झगड़ा चाहिए। यार वो बहुत खतरनाक था। केप टाउन पहली बार गया, मुझे पहली बार मौका मिला, विमेंस टीम का वर्ल्ड कप था अपनी इंडियन टीम का, और मैं पहला क्रिएटर केप टाउन जा रहा हूँ भाई। और क्या होता है, मेंस क्रिकेट टीम को तो दुनिया जानती है, सबसे मुश्किल कंटेंट बनाना है विमेंस टीम के साथ। उनके साथ आप कंटेंट कैसे बनाओगे?
क्योंकि मैंने कहा तो आपने बात कर ली भाई यार, आपको आपका वो शॉट आपने वो किया था, सबके दिमाग में कोई ना कोई स्टोरी है प्लेयर को लेके जो हम लोग जी रहे हैं कि प्लेयर जैसे होते हैं। महिलाओं क्रिकेट के साथ आप क्या बनाओगे? मैं वहाँ गया हूँ केप टाउन में, मैं देख रहा हूँ उनको सस्ते नशे गाना याद है। अच्छा। मेरे तो हिम्मत होगी, मैंने कहा इन्होंने मेरे को पहचान लिया और इन्हें सस्ते नशे गाना याद है। मेरी एक रील तो यहाँ बनती दिखा है मुझे, हाँ, कि ये सस्ते नशे पे यहाँ बन जाएगी, बाकी क्या कंटेंट बनाऊं। तो मैंने सोचा वो होता था कि इतना बनाना ही है, या वो डिलीवरेबल्स तो रहते ही हैं कि आपको इतनी रील्स देनी है और प्लेयर्स के साथ इतनी देनी है। भाई मैंने इंडियन क्रिकेट विमेंस क्रिकेट टीम को इकट्ठा किया और एक गाना बनाया इम्प्रॉम्प्ट वहीं यूकुलेले पे, उठा लिए बल्ले बाकी सब थल्ले, जीत के दिखला दूं क्या है मेरे पल्ले। मैंने यूकुलेले पे गाया, मैंने उनको ऐसे ही बैठी थी सारी, मैंने कहा मेरी एक हेल्प कर दो बस, इसको मेरे साथ साथ गा दो। उन्होंने गा दिया भाई, वो पूरा गाना ऐसा बन गया ना, मतलब आईसीसी भी देख रहा कि इस बंदे ने पूरी टीम बिठा के और गाना गा दिया। तो वहां से ना आईसीसी को पता लगा कि यार ये बंदा, इसको हर कैंपेन में बुलाओ, ये तो चाहिए, इसको ले लो, ये कुछ ये लोगों को अट्रैक्ट करवाएगा ये ज्यादा से करवा रहा ज्यादा। है, ये इसमें कर सकता इसमें बात है लड़के तो में। वो इम्प्रोवाइजेशन ही कई बार काम आती है। जैसे आप कहते हो ना तैयारी की होगी, या हाँ मेरे को ये था कि मैं गाना गाता हूँ तो मैं कुछ लिख लेता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट भी लंबी थी और ये था कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वहाँ डरा वैसे दिया, अफ्रीका में रात को बाहर मत घूमना, अच्छा, दिक्कत हो जाती है। वेस्ट इंडीज़ में भी डरा दिया, अब गया था कि वहाँ रात को तो आप अफ्रीका में तो सिस्टम है अपने, इतना सुना ATM नहीं जा सकते, आप ये नहीं जा खूब सकते। चोरी चकारी है भाई। भाई हम यहाँ बहुत ठीक हैं, खुली करते हैं वो तो। हमारे यहाँ क्या आ रहा अखबार में, समधन को लेके ही भाग रहा, किसी को तंग तो नहीं कर रहा। सही बात। वहाँ पर मुझे लगता है फिर बाद में वो चिल भी कर रहे हैं, अंदर वो दो नाच भी वही रहे, पार्टी बहुत करते हैं यार, खूब शौकीन आप लोग को नहीं देखा कहीं विदेश जाते हुए, क्या चक्कर है? भाई हम अभी गए थे यूरोप से आए हैं 20-25 दिन, आप हमें देखो तो बात है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे इतने लेवल का कंटेंट आपने वहाँ शूट नहीं किया, विदेश नहीं गया भाई हम अब गए हो यूरोप, आप मौज ज्यादा कब लेते से हैं। यूरोप बुला आपको रहा तो पता ही है, हमें ये है कि मौज ज्यादा लोग। मौज। तो यूरोप में कहाँ गए आप? भाई हम 7 देश घूम कर आए एक साथ ही? एक साथ ही 20-25 दिन के लिए तभी वहाँ की GDP दिक्कत में आ रही है, उभर ही नहीं पा रहे वो। भाई जी हम तो देकर आए हैं उन्हें भाई आप कहाँ घूम कर आए लास्ट ईयर तो बताओ। भाई मैं पिछले साल जापान गया था और मैं यूरोप गया था 2019 में, जब कोविड नहीं आया था। जब मैंने वहाँ 80 रुपए का पेशाब किया, 1 यूरो का पेशाब किया भाई हर जगह यही है। मेरे इतनी दिक्कत हुई कि इनका महंगा पानी पीना और पानी निकालने के भी 80 रुपए देने। सही बात है। वहाँ मेरे लिए यूरोप थोड़ा खतरनाक हो तो गया भाई पेशाब रोको, बहन जो 80 था। मैं रोक के रखता था, कोई ऐसी टेक्निक हो जाए कि खींच के ऊपर से ही निकाल दे क्योंकि भाई इतना महंगा पड़ रहा था पेशाब करना, और क्योंकि आदमी वहाँ पे पैदल चल रहे हैं, तब तो हिसाब किताब पानी पी रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं। वहाँ चले ही ज्यादा है आदमी, और कुछ होता नहीं ज्यादा। मैंने वैसे ज्यादा रील तो उसकी देखी है राजा गुजर की, जब वो गया हुआ था। भाई राजा गुजर भाई बहुत तगड़ी रील। धनोधन प्रोग्राम, ये यहाँ के किसान हैं, ये किसानन को कमरो बीच में खड़े यू गोरा है, यू चप्पू चला रहा, कॉम पे लगा रखा, यू अंग्रेज लगा दिया है कॉम पे, अरे या चलवाऊंगा चप्पू यासू अब। या खाना ऑर्डर कर दिया गाना है। कर दिया तुम्हारे भाई बालका की माँ तन्ना लब लब, एक कमीज भाई खोल बहुत के। तगड़े आदमी भाई वो आपके पॉडकास्ट, मैं चाह रहा कि वो आपके पॉडकास्ट पे कब आएंगे, अब आई जाएंगे जब आपने बोल दिया। प्लीज यार उनको लेके आओ, भाई क्योंकि पहले ही बोल दिया आपको साथ में बिठाए थे, भाई यहीं बैठे होते। क्या रहेगी बात रहेगी क्योंकि वो कंटेंट ऐसा करने जिसकी कोई तैयारी नहीं है, सही बात है, खड़े हो और कर दो। लोग देख रहे हैं ऐसे। भाई देखो वो कोई कुछ भी कहे, इन द एंड वो है तो फन एंटरटेनमेंट, मजा बहुत आता है देखकर, ये बात। वो तो है, ये वो देखो आपको शेर वो भी देखो, वो जहर भी फैल ही रहा। लंबे सांस में ऐसा मार दे। और यूं हाँ पहले ही हो जा, पहले फिर यू हो फिर यू कर दे, जादू ही कह दे। भाई क्रिएटिविटी है उनकी, चीता ही कह भाई दे। हमें सारे आ गए, चीता है, लोमड़ी है, हाथी है, लकड़बग्गा चील है, चील है, एक गंजारा, एक वो पंछी कह दे, पंछी। ये जो पीतल भर भाई दे एक उनमें जो जादू भाई है वो ले आए मटका, भाई। उसमें लिख दिया शेर और चीता, लेवल की रील थी। और फोड़ ही नहीं पा रहे। उससे लगा अरे सुन मेरे भाई, देखे भाई भाई उसके इतनी दर्द हो भाई रही, बहुत दर्द हो रहा था उसको, फिर भी लगा पड़ा अगला। भाई ये भाई शेर भाई भी, लेकिन उसमें भी क्रिएटिविटी, अब वो पेंट करके घूम रहे हैं। भाई उसने वो अपने जो पुनीत जी हैं हाँ हाँ थोड़े वहां से इंस्पायर्ड हो गए वो। कि कुछ ना कुछ तो नया पहलू, कुछ तो वही वाली बात
नया करें लोग न जीन देते, पुराना तो करते रहो, पुराने कर रहे ये कब तक करोगे। एक नया और चल रहा है, विश की किट, बिस्किट है विश की। भाई ने बनाई तो आपने बनाई मैंने है 2 भाई? बनाई है उस पे और बहुत गाली खाई है। उस पे गाली भाई बहुत- लेकिन वो आपको कैसा लगता है, मुझे जेन्युइनली बताओ। जो चलो ये बात ही ले लो, विश की किट, ये क्या है? ये भाई ये मेरे को तो सेंसलेस है या क्या है? मैं बेस्ट तो मुझे उसका ही लगता है। मैं चाहता अगली बार मैं वही बन के आऊँ आपके पास। गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि 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 प्रणाम। कोटि प्रणाम है। ये जो हाँ कितनी दिन बैठते हो, क्यों करते हो ऐसे टॉयलेट? मालूम है आप दीपक जी, जब आप ऐसे खड़े खड़े रहते हो और चले जाते हो ऐसे, हमेशा जो है दिक्कत रहेगी। प्रोस्टेट कुछ भी कह देते भाई हैं कुछ भी। कह रहा बीवी खरीद कर आया, इससे महंगी बीवी नहीं मिली तुमको। 80,000 की बीवी लाए हैं। बस तो मुझे- एक तो होता मेरे पति ना मुझे मारते हैं, कहते हैं मेरी पूजा करो, तो तुम कर लिया करो पूजा, तो नहीं फिर वो मारते भी तो हैं, तो पूजा नहीं करोगे तो मारेंगे। और लोग म्यूजिक लगाते हैं, टिंगे 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 टिंगे। और फिर वो कह रहा, सारा चलो मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, तुम्हारे पति शांत हो जाएंगे। एक काम करो, उंगली पकड़ो, ये ले। ये मुंह पे रख लो। बेस्ट था वो। मेरे बाजार में बहुत ज़्यादा ये जो है शराब पीते हैं। शराब पीते हो? कब पीते हो? बोलता शाम को पी लेता हूँ जब टाइम लगता है। आज तुम्हारे साथ पीऊंगा। भाई एक बहुत तगड़ी रील थी, उसमें क्या हो रहा था कि बंदा कह रहा मैं आपको कपड़े लाया हूँ आपके लिए, आपको देना चाहता हूँ। वो कहते ले लेंगे हम आपसे, थोड़ी देर में ले लेंगे। तो एकदम से बंदा कहता कि आप हैं कौन वैसे, ये बताओ। उनसे कह रहा आप हैं कौन वैसे, ये बताओ। ऐसे कई केस हैं, बहुत केस आते हैं जो उन्हीं से सवाल कर ले तो फंस जाता है, आदमी फंस जाता है। वो कहती है लड़की, तुम बात करती हो, किससे बात करती हो? मैं फोन पे बात। तुमसे बता कौन प्यार करेगा? सारी उम्र में जोकर। वो लग जाता है भाई। भाई यार ये बहुत तगड़ा, इंटरनेट पे कुछ भी चल रहा तो है। मैं तो कहूंगा यार आप लोग उनको भी इनवाइट करें, क्योंकि सच तो जानना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मुझे लग रहा है लेकिन भाई पता है शुभ- क्या होता है कि हम जैसे उन्हें बुला भी ले या बात करके आ भी जाए, पर कैमरा पे वो फिर खुलते नहीं, बाद में कटवा देंगे कि भाई ये काट दो, प्लस हम ये ज्यादा चीज़। वो वैसे भी नहीं कर सकते भाई, चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि आपने तो गाली खा के देखा ही है कैसा लगता है। मैं डिलीट कर रहा होता हूँ। हम नहीं खाना चाहते अब तो खाएंगे इस पॉडकास्ट पे। तो कमेंट में बहुत तगड़ी चीजें आती है। मेरे को लगता है आजकल कमेंट कितना बड़ा भाई। हो गया। खली भाई के कमेंट, खली भाई से मैं इतना प्रेरित हूँ, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं। भाई कोई नहीं है सच में भाई। वो आते हैं, ओ गो ओ ये ले, 10 मिलियन रीच। भाई उनकी लिपसिंग कितनी तकड़ी होती है मैं ना। तो चाहता हूँ उनके साथ जब भी कोलैब करूंगा यही करूंगा कि मैं उनके साथ गाने की लिपसिंग करूंगा। भाई करो मजा बेस्ट आएगा मेरा भाई। उनका लग, वो उसके ब्याह में गए हुए हैं। हाँ ब्याह में ही पहुंचे थे वो। हाँ, देखो। अंबानी के ब्याह में गए हुए हैं, अकेला ही चल रहा है आदमी, अकेला ही जाए जा रहा है, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, एक खेमा एक तरफ, खली एक तरफ। हाँ भाई बहुत अलग पर्सनैलिटी। वो बहुत तगड़े आदमी है भाई कढ़ाई में आग ही लगा दी इतनी बार। क्रिएटर देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, जितने भी युवा क्रिएटर जो बनना चाहते हैं, ना वो कैप्शन लिखता है, ना वो हैशटैग डालता है, ना वो रील का कोई आइडिया सोचता है। वो तौबा तौबा पे गलत चल गया। हाँ। लोग तौबा तौबा का स्टेप सीख रहे हैं, 15-15 दिन हो गए। सही बात है। वो सिर्फ चला है उसमें रिंग में, तौबा तौबा भाई उन्होंने पेड़ पे हाथ मार मार के मिलियन की रील दे दी, पेड़ में डेंट मार दिया। अबे उनकी एक रील है, वो चल रहे होते हैं, वो जो सिक्योरिटी हाँ। वाला वो होता है, बेहड़ पड़ता है उन पे 100 मिलियन। आईसीसी को उसमें करी थी वो, तो उन्होंने पूरी 100 मिलियन गई थी। तो वो आदमी को मैं कहता हूँ उससे सीखना चाहिए। वो किसी कमेंट को बुरा नहीं कहता, मुझे लगता है कमेंट से ही कह रहे हो, वहीं से शुरू हुआ हाँ कमेंट का हाँ भाई जो वहीं से हुआ है। और वो तो उसको एड्रेस भी करते हैं कि ऐसे कमेंट आए, अब मैं ये करूंगा। हर कोई नहीं कर सकता भाई। हेलो दोस्त, मेरे सब लोगों को कहना चाहता हूँ जो रियल हिट में आज इन्होंने मेरे को बुलाया है, आज शुभम ने और मेरे भाई बड़े पीयूष ने और दीपक जो लखबीर लखा की मैं समझ गया था। भेंट गाते हैं, जो इन्हीं से मैंने सीखा है। तो आप लोग भी, मेरी गुजारिश है, पॉडकास्ट पोस्ट कार्ड पे जरूर आए। तो पॉडकास्ट भी तो बोलने में दिक्कत हुई होगी शुरू भाई लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, हमें तो नहीं हुई। कोई पोस्ट कार्ड भाई घर वाले बोलते हैं, नानी कहती तेरा पोस्ट कार्ड कब आ रहा अगला। ये बेस्ट है घर वालों। तो घर वालों को अब समझ में आ गया कि आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी भाई। तो आप लोगों को पॉडकास्ट किया जा सकता है, आपके पॉडकास्ट में पूछ लें। कल को अगर आप लोगों से 3 सवाल, एक तो कि आपके लिए सेटअप बड़ा लगाना पड़ेगा,
हाँ ये तो है, महंगे तो आप हमारे सेटअप पे ही कर सकते भाई, महंगे तो आप लोग, ये तो है। सेटअप तो बड़ा लगाना पड़ेगा और फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप ज्यादा महंगे हो गए वो जियो जाने के बड़े बाद। भाई आपका एक्सपीरियंस इतना है ना, सवाल भाई इतने जी मूवी का एक्सपीरियंस तो आपका जाना ही नहीं अभी, भाई आपके जियो हो गया और आपकी मूवी हो गई और आपके 7 महीने अलग से हो गए जो आपके पीछे पड़े हम। और आपके जो म्यूजिक है, म्यूजिक और आपकी मूवी की बताओ भाई, मूवी का क्या? पहली बार मैंने फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड नहीं कह करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, एक फिल्म का एक्सपीरियंस किया दंगे का। और डायरेक्टर थे बिजोय नामबिहार, उन्होंने मुझे डीएम किया कि मैं भाई तुम्हारी क्रिमसी कुत्ते वाली रील का फ़ैन हूँ। हाँ। मेरे को लगा बॉलीवुड का डायरेक्टर, ये लोग भी कंटेंट देख रहे हैं। सुरेश रैना भाई ने बोला कि भाई आपकी रीलें मैं फ़ैन हूँ, धोनी भाई भी देखते हैं। मैं उस दिन ख़त्म हो गया था भाई, पहली बार मैंने कहा वो रील देख रहे हैं, तो आपके पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ हाँ जो आपको नहीं पता और एक दिन बोलेगा कि आपके क्योंकि देखते ही हैं, ऐसा नहीं है, लोग आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो हम लोगों को वो लोग भी सुने जिनको हम लोग बहुत मानते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। बिल्कुल। तो मेरे को ये क्लियर था कि भाई ये करते करते म्यूजिक को कैसे जिंदा रखूं। शुरू में पीयूष भाई कह रहे हैं सस्ते नशे डालडा यही करो, यही मांगेगी दुनिया। भाई डालडा चाहिए लोगों को। शुभम भाई कह रहे हैं आपकी डीप साइड कोई नहीं देखना चाहता। अब मैंने एक गाना बनाया है, पंजाबी है, जो कि मैं अब रिलीज़ करने वाला हूँ। वो अब मुझे था कि बीवी मेरी पंजाब से है, पंजाबी है, मैं शर्मा हूँ, बात नहीं बन पाई, ब्रेकअप सॉन्ग तो लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी राइटर थी, लिखती थी। मैं कहा लिख लेते हैं ब्रेकअप सॉन्ग। अब वो हमने लिख लिया, अब उसको बात बन गई, बात बन गई। अब रिलीज़ तो करना है, गाना तो बन गया, मेलोडी बढ़िया बन गई थी, वो पंजाबी लिटरेचर पे उनकी अच्छी पकड़ थी, वो अच्छा लिखती हैं। मैं कहा चल भाई इसको रिलीज़ करते हैं, अब उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। तो फिर वही सोचता हूँ कि एक तरफ लोग कह रहे सस्ते नशे, फिर एस्केलेटर, ऐसे गाने। अब बिल्कुल ही मतलब सैड गाना है, और है भी बिल्कुल ऐसा कि अगर आप सुनो तो लगेगा यार सुनाओ ना 2 लाइन कहाँ अगर जा आप रहा है। सुना सकते। मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ, गाने का बोल है कि तू जो सूरज चोरी किता मेरा सी, तू जिस घर विच नेरा किता मेरा सी, ए जो धुप तेरे घर विच हस्से, इस विच मेरे गम दी खुशबू बसे। ये बोल हैं, और ये शिव कुमार बटालवी के बोल हैं, जिनका एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत। तो मेरी बीवी ने मुझे पोइट्री सुनाई, मैंने कहा तो बहुत बढ़िया, इसमें तो गाना ऐसा बनेगा हिट। कह रही तो कर दो कंपोज। मैंने यूकुलेले पे वो कंपोज कर दिया। अब जाके वो अटका रहा, 2019 से लेकर अब तक फंसा हुआ था। अब रिलीज़ कर रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है, कुछ नया तो करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं वो अब लेके आऊँगा, उसको आगे लेके जाऊँगा, देखते हैं क्या बनता है। तो मैं आपको भी गाना भेजूंगा जल्द हाँ से भाई, जल्द, डन है। तो आप सुन के बताइएगा। बिल्कुल भाई। भाई मजा आ गया आपसे बात करके। भाई मैं भी आ गया, फिल्म का एक्सपीरियंस रह गया बताना। हाँ फिल्म का बताओ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था, दोबारा नहीं करना चाहूँगा। क्यों? 18 घंटे, 22 घंटे, 28 घंटे, जितने भी लोग एक्टर बनना चाह रहे हैं, मेरी एक्टरों के लिए इज्जत बढ़ गई भाई, इज्जत बढ़ गई। आप वैनिटी में बैठे, इंक्लूडिंग द लीड। इंक्लूडिंग द लीड। हर्षवर्धन राणे ऐसा बंदा है भाई, मतलब उससे अगर आप इतना भी सीख लो तो वो एक अपने आप में बहुत गुणी आदमी है। वो हमको अपनी बात कह के अपनी हालत दिखा के आता था कि वेट यार, मैं सोचता था लीड 18 घंटे वेट कर रहे हैं, हमारी तो क्या ही औकात है यार। हम लोग तो जितने भी नए क्रिएटर, जितने भी नए लोग कह रहे हैं कि हमें तो फिल्म इंडस्ट्री करनी है, वहाँ जाना है, आप कहीं भी रह के कुछ भी काम कर सकते हो। आप लोग भी सिखा ही रहे हो अपने काम के ज़रिए, हम भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप कहीं से कर सकते हो। तो वेट ऐसे ही कर रहे हैं, सही में कुछ काम भाई हो रहा है वेट तब कर रहे कर हैं, रहे हैं। डायरेक्टर भूल गए, ये एक कैरेक्टर और है जिसका रोल है, उसे भी लेना है, फिर उसको लेके आना है। कई बार ऐसा होता है सिर्फ आज आपने गुजरना ही था, तो पूरा दिन 18 दिन तो मैं पौंडीचेरी में सिर्फ बरसात में भीगा हूँ, नकली रन्ना है ना, बारिश ऑन हो गई, भीग रहे हैं। तो तब आपको बहुत पेशेंस चाहिए भाई, बहुत पेशेंस। आपके अंदर रची बसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब तो एक्टर बनना है, तो अब ये सब सहना पड़ेगा, करना है। और इंडस्ट्री में रूल है, रिस्पेक्ट और लाइट वाले भाई, उनके लिए तो ऐसा लगता है ज़िंदगी है, वो दिन रात काम। डायरेक्टर आता है, ओह माय गॉड, आई डोंट वांट दिस लाइट चेंज, 3 घंटे से लाइट ही चेंज हो रही है, और एक्टर बैठा हो वेट कर रहा है। मैं वहाँ किताब ले जाता था, पढ़ लेता था। बाकी खुद को जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको समझ में आता है कि बड़े बड़े एक्टर कैसे काम करते हैं। आपको और ठहराव से बात करनी होती है, हम रील में बड़ी जल्दी बोल जाते हैं। तो मैं तो युवाओं से ही बोलता हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूँगा, पढ़ना ज़रूर, किताबें वो पढ़ना नहीं स्कूल कॉलेज की, कुछ भी पढ़ना, चाहे अखबार चाहे कोई भी किताब, पढ़ना ज़रूर जारी रखना, क्योंकि उससे क्या होता है, दिमाग खुलता रहता है, नए शब्द मिलते रहते हैं, आपकी छोटी मोटी दुकान चलती रहती है। नहीं तो व्यूज़, फॉलोअर्स, नंबर, ये गेम तो आपका दिमाग ख़राब करके रख। सही बात है भाई। हम ऑफ कैमरा इस पे बहुत लंबी बात कर चुके हैं, तो भाई हमारी सलाह तो यही है कि अपने आप का लेवल अप करो, डरो मत,
अपने आप को खुश रखो। भक्ति में रहो। क्यों भाई? अब अपनी भक्ति रखो, जैसे आपके तीनों की भक्ति अलग है, हाँ, उसकी शक्ति कोई कोई देख सका है। आपने देख ली। तो जो भी नोएडा 71 आकर देख जाएगा। भेंट जरूर चढ़ा देना, भाई लाए थे हमारे टोपा लिए। टोपा 71 पूरा 75। भाई जाए जाते भेंट मिलेगी आप। हाँ, सुनते ही दौड़े बड़ा प्यारा से जाए तेरा द्वार। भाई लखबीर सिंह लखा जवानी में ऐसे होते, अगर मिल जाते तो मन अपना वो लेके दुपट्टा। और भाई वो भेंटे हम लोग बड़े हुए हैं सुन सुन के, और घर वाले वही लगाते थे। तो मैं तो चाहता हूँ जीवन में आगे जल्द भक्ति में चीजें भी रिलीज करूँ बिल्कुल आगे चल भाई के, यार। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे गाने कर रहे हैं, लोग कहेंगे पहले तो आगे चल सूट करेगी वैसे आपकी आवाज भाई भक्ति मेरे वाले गाने पापा पे। शुरू से मेरे को भजनों में डाला था। मैं वो अनूप जलोटा जी गाते थे ना, राणा ने ताली बजाते सांस फूल रही विष दिया, आहा। तो मेरे को था कि यही करना है। फिर धीरे 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 इतनी खिड़कियां खुल गई, माइक ड्रॉप हो गया भाई। इजाजत लेंगे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भाई इसको खड़ा कर दो। हाँ ये भाई आपकी आवाज में ही दम है। चलो भाई इसी नोट पे, भाई की आवाज की दम वाले नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। भाई को फॉलो कर लो, अगर भाई को भाइयों को फॉलो कर लो। बाय चांस मैं भी आज इनके इंस्टाग्राम इनको फॉलो बैक करता हूँ। रियल हिट का ही पता था, क्योंकि अलग अलग भी तो होंगे, उस पे भी तो पर्सनल बातचीत पूछी जा सका है। पूछी जा सकती है, रील ही भेजेंगे। भाई सुन, अब मत भेजो यार, हमें तो मंग प्रदर्शन की रील हो गया आपका, देख लिया हमने, बहुत भेजते हैं आप, अब मत भेजो। ठीक है भाई। चलो भाई हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर भाई कर देना। का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का असली चैनल का गोल बटन हम यहाँ लगा रहे हैं भाई, गलत वाला फॉलो मत कर बिल्कुल लेना, कभी भाई। कोई और उड़वा दे भाई का और चैनल। भाई ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घर वालों की केयर करें। चलो चलो जी, ओके जी, बाय बाय। बाय।